गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर था कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देखा था, जो फार्मूला कहता था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 और इसकी पावर n। यहाँ पे n क्या था, n मतलब टाइम था, ठीक है। ए यहाँ पे अमाउंट था, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, जितना आपको टोटल मिलता था, ठीक है। पी प्रिंसिपल। फिर हमको इसमें CI कैसे निकालते थे, तो हमें पता है कि अमाउंट जो होता है ये P + CI होता है, यानी कि जितना हमारा प्रिंसिपल रहेगा उसमें हम लोग अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो वही अमाउंट होता है। तो यहाँ से CI बराबर क्या हो गया था, A - P, ठीक। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब आज एक और बात देखनी है हमें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला आज भी देखेंगे जिसको सभी लोग नोट कर लो। चैप्टर भी रेज कर दिए। फॉर 2 ईयर, ठीक। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 साल की बात हो रही हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल की, यानी जो टाइम है वो 2 साल दिया गया हो, तब क्या होगा। तो उस टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दो फार्मूले उसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट, जब हम ये करेंगे तो आपका होगा 1 + r/200। ये पहला फार्मूला है। और दूसरा है CI - SI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है P r/100 का स्क्वायर। देखिए एक्सरसाइज 11A का दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 रुपीज़ फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंड एनुअली, ठीक है। ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूले पे ही है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ गिवन है उसको लिखो। तो इसमें आपको प्रिंसिपल गिवन है, वो है आपका 15,625 रुपीज़, ठीक। इतना आपका मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल। इसके बाद है आपका टाइम, टाइम आपको दे दिया है 3 इयर्स, और रेट आपको दे दिया है 12%। जो रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि 1 साल का 3% लग रहा है, अरे 12%, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि अमाउंट क्या होगा और CI क्या होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो फार्मूला जो आपके पास है फार्मूले से लगा लीजिए। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n यानी कि टाइम। तो प्रिंसिपल यहाँ से हो गया, और 1 + r है 12, टाइम दिया हुआ 3। बस इसी को सॉल्व करना है। भाई कैलकुलेशन तो फास्ट थोड़ा होना ही चाहिए। 15,625 ये आपका हो गया 112, ठीक। 112 कैसे हुआ समझ में आया ना, 100 × 100 और 12 112। 112 और 100 को कट कर लो, किससे कट होगा, 4 से कट कर दिए, तो 4 × 2 = 8, 4 × 8 = और ये हो गया 25, ठीक है। यानी कि आपका अमाउंट क्यों हो गया, वो हो गया 15, या 28/25 है, ठीक है। तो इसको ये इसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, यानी कि ये 3 बार गुणा करके लिखना है। तो 3 बार गुणा करके लिख लिए, ये हो गया 25 ×
ठीक, इसको इस तरीके से फैलाने से थोड़ा काटने में आसानी हो जाती है। ठीक, तो काट लो। यहाँ पे देख रहे हो ये 5 है, ये सब 5 यानी कि ये कटेगा इसी से। तो मेरे ख्याल से अगर आपको 25 का क्यूब याद होगा तो वो शायद इतना ही आता है, 15,625। 25 जा 25 जा क्या होता है? 25 हम 625 होता है। ठीक है, 25 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा। अब 625 में 25 का फिर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट 25 का मल्टीप्लाई करो, छोटे बच्चों वाला क्या कर रहे हो? 25 पंचे 125, कैरी आ गया 12, 25 दूनी 50 यानी कि ये आ गया। ठीक, कैरी आ गया 6, फिर 25 छक्का 150 और 150 और 6। ठीक, तो ये यही है। ठीक, यानी कि ये तीनों 25 कट जाएंगे और ये पूरा कट जाएगा। तो नीचे वाला काटिए, नीचे वाला ही काट दो। तो आपके पास सिर्फ ये बच गया। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही सर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके बताओ भाई, 28 का मल्टीप्लाई करके बताओ। 21,952। तो ये आपका आएगा। ठीक, मेरा कैलकुलेशन बहुत तेज है। उसके बाद आएगा इतना आ गया। ठीक है, तो अमाउंट इतना आ गया। 6,327। अब आपको CI निकालना है, तो पहली चीज़ तो पता हो गई CI। तो CI बराबर क्या होता है? A माइनस P होता है। तो A आपने निकाल लिया और इसमें से P निकाल दो, P यानी कि प्रिंसिपल। तो ये है, तो घटा के बताओ कितना आ रहा जल्दी से। 6,327। तो ये आपका आ गया 6,327 रुपया। ठीक, तो इतना तेज कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक, तभी आपका हो पाएगा। और CI में कैलकुलेशन थोड़ा है, क्योंकि आप देख रहे हो क्यूब हो गया, कभी 4 आ जाएगी पावर, तो ये काफ़ी कुछ कट वूट करना पड़ेगा उसमें। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा फास्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर एट 9% पर एनम। ठीक है, कि 5,000 रुपये के लिए 9% एनुअल रेट के हिसाब से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, इसका अलग क्या बताइए? यानी कि 2 साल के लिए पहले CI निकालो, फिर 2 साल के लिए SI निकालो, फिर दोनों को घटाओ और बताओ कि क्या आ रहा है। ठीक, आपके पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है 5,000 रुपये, रेट गिवन है 9% और टाइम गिवन है आपको 2 ईयर्स। आपसे पूछा क्या है कि CI और माइनस SI क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो पहले SI निकालेंगे। SI का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। P की जगह ये रखेंगे, R की जगह ये, T की जगह ये। ठीक, उसके बाद आप CI निकालेंगे फार्मूले से, जो अभी इससे पहले फार्मूले से किए थे। ठीक, फिर दोनों को घटाएंगे तो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो टाइम क्या है, 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स के लिए मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखवा दिया है, ये है CI माइनस SI। तो इस डायरेक्ट फार्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको न CI निकालना पड़ेगा, ना ही आपको SI निकालना पड़ेगा, बस आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक,
चलो तो हम निकालते हैं। यस सर निकालिए। तो CI माइनस SI, इसका फार्मूला हमें पता है, ये होता है यानी कि PR/100 का स्क्वायर। ठीक, तो रख देते हैं। P दिया हुआ है 5000, R दिया हुआ है 9, और टाइम दिया 2 ईयर। तो ये हो गया इसमें 1 प्लस नहीं रहेगा। 5000 इंटू 9/100 इंटू 9/100। ठीक, यस और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि आपके पास ये हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 9 9 जा 81 अपॉन 2, 2 से इसको कट कर दिए, अरे नहीं होगा। पॉइंट में आएगा, ले आओ ना। 5 4 2 4 जा 8 4.5 0। ठीक, तो यही आपका डिफरेंस आ गया CI माइनस SI का। 40.5 40.5। वीडियो कट रहा है तो बताया नहीं कि ऊपर नीचे मत लिखिए। सर जी अभी तो आप उस दिन बता रहे थे कि जैसे 100 है और नीचे से काट दें। ये क्या कर रहा है? अच्छा क्या है, क्या देख रहा है इसकी? फिर से उतारो। जिसको नहीं दिख रहा है यहाँ से देख ले। ठीक, मेरी सब को सर जी हमको दिख रहा है आपके मतलब वीडियो में नहीं दिख रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 81/2 आया यानी कि 40.5। काट दे रहे हैं 5 पे ना, ऐसा लग रहा है जैसे S हो जाए। हमको अभी क्या कर रहे हैं? लेते हैं। सब पहले चौथा समझाइए। 4th 5th और 6th अपने से करो, तो सर ये वैसे नहीं आएगा तो बताएंगे। हाँ सर ये वैसे ही है। सब कुछ वैसे ही है। 2 ईयर 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिवाकरण डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹6,250 in Allahabad Bank for 1 year, compounded half yearly at 8% per annum. Find compound interest he get। ठीक है, कि जो दिवाकरण है वो दिवाकरण जो है इलाहाबाद बैंक में 6,250 रुपये जमा करता है 1 साल के लिए, लेकिन उसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो हाफ ईयरली मिलता है 8% रेट के हिसाब से। ठीक, यानी कि हर 6 महीने पे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक, तो तुमसे पूछा है कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, 1 साल के बाद। परसेंटेज में तो गिवन है दिया है P है तुम्हारा 6,250 रुपये। ठीक है, यस सर 6,250। टाइम है 1 ईयर यस 1 साल। और रेट है तुम्हारा ना है 8 सर जी 8 8% पर एनम। 8% पर ही है। अब इसमें जो एक क्वेश्चन में बोला है कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हाफ ईयरली होता है कंपाउंडेड। ठीक है, यानी कि हर आधे आधे साल पे होता है, छमाही है। ठीक, तो बता पूछा है कि 1 साल के बाद तुमको कितना CI मिलेगा, तो CI क्या होगा ये तुमसे पूछा है। ठीक है, यस सर। अब देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली होता तब तो हम अपना वही फार्मूला लगा देते जो अभी तक लगाते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं था। यस सर लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो गया है, यानी कि 6-6 महीने पे मिल रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने फार्मूला में। यस सर। ठीक, जैसे कि हमारा जो मेन फार्मूला है हमारा वो क्या है, ठीक यही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब चूंकि ये हाफ ईयरली हो गया है, ठीक, इसलिए हमें क्या करना, अपने रेट को आधा कर देना है और टाइम को डबल कर देना है। ठीक, हाँ,
यानी कि अब तुम्हारा क्या होगा, ये जो R है ये आधा हो जाएगा, यानी कि ये 8 था, अभी ये हाफ हो जाएगा 4%। और जो तुम्हारा टाइम है ये अभी 1 है, तो ये डबल हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक, बाकी सब यही रहेगा। अभी हम लगा देते हैं। A बराबर हो गया, P है हमारा 6250, 1 प्लस R हो गया 4 और टाइम हो गया 2। ठीक, यस सर, निकाल लो इसको, सॉल्व कर लो। एकदम सही है यार, एकदम। सर जी 4 से काट। ये कट जाएगा, 4 से 4 से तो नहीं कटेगा, कट जाएगा। 14 छब्बीस 25 सर कटिए हुए वाले ठीक, यस सर। तो यहाँ देखो ये हो गया 6250 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 का 25 में गुणा कर लिए तो आ गया 625। तो 625 वन जा 625, 625 10 जा 6200। यस सर, 10। तो 26 का 26 में मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, पहले तो सिंपल से उसमें क्या सर? 2 आ जाएगा 260, 260 का 26 में करो, 260 को 26 में करो या फिर आ जाएगा। कितना आता है 200, 260 में 26 का करें। 26 का 26 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, हाँ 18,500 मिल जाएगा पूरा। 1676। तब क्या बता रहे हैं, 6 6 12 2 2 4 1 5 4 छंग 36 6 दूनी 12 13 14 15 776 आया, वो सही कहा। 676। तो इतना आ गया 6760। ठीक, तो ये आपका हो गया अमाउंट। तो CI क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। A माइनस P होता है। सर यहाँ पे वो वहाँ पे 6 7 सही है, यहाँ पे 6 0 कहाँ से आ गया? इसको घटा लो, ये हो गया 1 5, प्लस करना है क्या समझे? इतना आ गया 510। हमारा कितना रहे 8 7 8 8 क्या बारा कौन सा बना है? चौथा है, अरे सातवां बता रहे हैं। तो ये आपका हमको क्या ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि कैसे पूछ रहा है, हाफ ईयरली पूछ रहा होगा काला में देंगे तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। अगर क्वार्टरली पूछा होगा यानी कि चौथाई में, तो रेट में R/4 होगा उस टाइम पे और टाइम 4 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यस सर। क्वार्टरली में 4 का और हाफ ईयरली में हाफ का। हाँ। बेल का